हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। चलिए हम समाजशास्त्र वीडियो सीरीज़ को आगे बढ़ाते हैं। पिछले वीडियो में हमने संस्था के बारे में पढ़ा था और अब हम आगे प्राथमिक अवधारणाओं के अंतर्गत सामाजिक समूह, जनरीतियाँ और लोकाचार को पढ़ने वाले हैं। लेकिन उससे पहले हमने एक टॉपिक छोड़ा था और वो टॉपिक है अन्य विज्ञानों से संबंध, समाजशास्त्र का अन्य विज्ञानों से संबंध। तो समाजशास्त्र का अन्य विज्ञानों से संबंध यहाँ से आपको 30 वर्ड और 60 वर्ड में क्वेश्चन पूछने की संभावना है। इससे ज़्यादा वर्ड में नहीं पूछा जाएगा। तो चलिए समाजशास्त्र का अन्य विज्ञानों से संबंध में हम कौन कौन से विज्ञानों से इसका संबंध देखते हैं। चलिए देखते हैं। देखिए दोस्तों, हम 4 विज्ञानों से इसका संबंध देखेंगे। सबसे पहला हम देखेंगे कि समाजशास्त्र और इतिहास के मध्य, है ना, समाजशास्त्र और इतिहास के मध्य क्या संबंध है, इसे देखेंगे। फिर हम देखेंगे समाजशास्त्र और मानवशास्त्र के मध्य क्या संबंध है। समाजशास्त्र और मानवशास्त्र के मध्य क्या संबंध है, ये समाजशास्त्र और मानवशास्त्र के मध्य जो संबंध है उसमें संबंध भी पूछा जा सकता है, उनके बीच में अंतर भी पूछा जा सकता है। जब उनके संबंध को आप अच्छे से जानेंगे तो अंतर भी अवश्य कर पाएंगे। फिर नेक्स्ट, समाजशास्त्र और राजनीति शास्त्र में क्या संबंध है, क्या अंतर है, उसे देखेंगे। ओके, राजनीति शास्त्र। फिर हम नेक्स्ट देखेंगे समाजशास्त्र और अर्थशास्त्र में अंतर। और उसके अलावा किताब में मिलता है समाजशास्त्र और मनोविज्ञान में अंतर, समाजशास्त्र और दर्शन शास्त्र में अंतर। तो हमें उन सब्जेक्ट को इसमें नहीं पढ़ना है। आप इतना पढ़ेंगे तो आपको यहाँ से क्वेश्चन बन जाएगा। ओके, इन 4 विज्ञानों के संबंध के अलावा हम देखने वाले हैं और एक टॉपिक, उसमें समाज और व्यक्ति के मध्य संबंध, है ना। समाज और व्यक्ति के मध्य क्या संबंध है, ये प्रश्न पूछा हुआ है। ये प्रश्न आपका 30 वर्ड में और 60 वर्ड में हम इसको तैयार करेंगे। ओके, ये बड़ा क्वेश्चन तो नहीं बनेगा इसमें से, समाज और व्यक्ति के मध्य क्या संबंध है करके, तो उसे भी देखेंगे। और एक हमारा छूटा हुआ है, हमने उस चीज़ को नहीं किया है, समुदाय और संस्था में अंतर करेंगे। हमने कल समिति और संस्था में अंतर देखा था, आज समुदाय और संस्था में अंतर करेंगे। ये भी आपका 60 वर्ड में पूछा जा सकता है। ओके, तो इस तरीके से हमारा जो पिछला छूटा हुआ था समाजशास्त्र का अन्य विज्ञानों से संबंध, ये वाला टॉपिक क्लियर हो जाता है। उसके बाद हम नेक्स्ट फिर आगे बढ़ेंगे। ओके, तो चलिए अब हम देखते हैं कि समाजशास्त्र का अन्य विज्ञानों से किस प्रकार संबंध है। चलिए दोस्तों, सबसे पहला जो संबंध है वो इतिहास के साथ है ना। इतिहास के साथ समाजशास्त्र का इतिहास से कैसे संबंध है, समाजशास्त्र इतिहास से कैसे संबंध है, हम उसे देखते हैं। देखिए, इतिहास में क्या होता है, इतिहास में अतीत की घटनाओं का क्रमबद्ध एवं व्यवस्थित अध्ययन किया जाता है। अतीत की घटनाओं का क्रमबद्ध एवं व्यवस्थित अध्ययन किया जाता है इतिहास में। और समाजशास्त्र में क्या होता है, तो अतीत की पृष्ठभूमि में, है ना, जो अतीत है उसका, ये जो अतीत है उसका पृष्ठभूमि में, अतीत की पृष्ठभूमि में वर्तमान समाज का अध्ययन किया जाता है। ओके, अतीत की पृष्ठभूमि में वर्तमान समाज का अध्ययन किया जाता है। तो अतीत की घटनाओं का क्रमबद्ध एवं व्यवस्थित अध्ययन इतिहास में किया जाता है। और रही बात समाजशास्त्र की, तो समाजशास्त्र में अतीत की पृष्ठभूमि में वर्तमान समाज का अध्ययन किया जाता है। ओके, तो ये मेन, इन दोनों सब्जेक्ट के बीच मेन डिफरेंट ये है। फिर हम आगे बढ़ते हैं तो समाजशास्त्र और इतिहास में काफ़ी समानता भी मिलती है और काफ़ी कुछ विभिन्नता भी मिलती है, काफ़ी कुछ अंतर भी मिलती है ना। तो हम इसे पढ़ेंगे तो स्पष्ट हो जाएगा, इसमें कुछ समझाने लायक बातें नहीं है। ये जो प्रश्न है आपका, समाजशास्त्र और इतिहास के मध्य क्या संबंध है, तो ये 60 शब्द और 30 वर्ड में पूछा जाने लायक है, इससे ऊपर नहीं जाएगा आपका। तो उसी के अकॉर्डिंग इसमें वर्ड लिमिट को ध्यान में रखते हुए भी कंटेंट इसमें तैयार किया गया है। इससे ज़्यादा पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। किताब में, गुप्ता एंड शर्मा की किताब में इसी टॉपिक में भी कम से कम 200-250 शब्दों में लिखा हुआ है, उतना जानने की ज़रूरत नहीं है। आप इतने को ही कर लेंगे तो आपका वर्ड लिमिट के दायरे में आ जाएगा। ओके, तो चलिए इसमें लिखा क्या गया है उसे देखते हैं। देखिए दोस्तों, इतिहास अतीत के घटनाओं का क्रमबद्ध एवं व्यवस्थित ज्ञान है, जबकि समाजशास्त्र वह विज्ञान है जो अतीत की पृष्ठभूमि में वर्तमान समाज का अध्ययन करता है। ये इन दोनों विषय के बारे में परिचय हुआ है ना। उसके बाद हम देखते हैं आगे इन दोनों के मध्य समानता क्या है। देखिए, दोनों सभ्यता एवं संस्कृति का अध्ययन करते हैं। ये लाइन इंपॉर्टेंट है, जब भी आप इनके बारे में समानता या फिर इनके संबंध के बारे में लिखेंगे तो इसके लिख सकते हैं कि दोनों सभ्यता और संस्कृति का अध्ययन करते हैं। ओके, लेकिन दोनों के अध्ययन पद्धति में अंतर है ना। जो इतिहासकार है वो समय क्रम के अनुसार अध्ययन करता है और जो आपका समाजशास्त्री है वो वर्तमान समय की सभ्यता एवं संस्कृति का अध्ययन करता है। क्लियर। चलिए फिर नेक्स्ट देखते हैं, दोनों शास्त्रों में संघर्ष, क्रांति और युद्ध का अध्ययन किया जाता है। ये जो इतिहास है, इतिहास में संघर्ष, क्रांति एवं युद्ध का अध्ययन जरूर किया जाता है, लेकिन इतिहास में विशिष्ट घटनाओं के आधार पर किया जाता है। यानी कि इतिहास में जो घटनाएं होती हैं उनको विशिष्ट माना जाता है। और समाजशास्त्र में अगर हम बात करें तो सामाजिक प्रक्रियाओं के रूप में अध्ययन किया जाता है, लेकिन संघर्ष, क्रांति और युद्ध का अध्ययन दोनों में किया जाता है। फिर हम समानता से आपका 2 पॉइंट हुआ, एक पॉइंट और जोड़ सकते हैं। एक पॉइंट क्या जोड़ेंगे आप इसमें, जो समाजशास्त्री अध्ययनों में हम देखते हैं कि इतिहास द्वारा प्राप्त सामग्री, सामाजिक तथ्य और सूचनाओं का काफ़ी प्रयोग किया जाता है। ये वाला लाइन को जोड़ सकते हैं आप।
आप लिखेंगे कि समाजशास्त्री अध्ययनों में इतिहास द्वारा प्राप्त सामग्री, सामाजिक तथ्यों एवं सूचनाओं का काफ़ी प्रयोग किया जाता है। ओके, फिर हम अंतर में आते हैं, समाजशास्त्र और मानव शास्त्र के मध्य क्या अंतर है। तो इतिहास विशेष विज्ञान है, जबकि समाजशास्त्र सामान्य विज्ञान है। आप किसी भी विषय के साथ संबंध या अंतर लिखेंगे तो आप इस चीज़ को लिख सकते हैं कि इतिहास विशेष विज्ञान है, समाजशास्त्र सामान्य विज्ञान है। अगर इतिहास की जगह यहाँ पे अर्थशास्त्र भी रहता तो उसमें भी अर्थशास्त्र विशेष विज्ञान है, जबकि समाजशास्त्र सामान्य विज्ञान है। ये वाला लाइन सब में फिट हो जाएगा। फिर हम देखते हैं नेक्स्ट, इतिहास मूर्त है, जबकि समाजशास्त्र अमूर्त का अध्ययन करता है। देखिए इतिहास मूर्त है, इसमें जो ऐतिहासिक पद्धति से जो मानव अनुभव होता है ना, जो मानव अनुभव होता है, मानव घटना से संबंधित जो मानव अनुभव होता है उनका अध्ययन किया जाता है। और इसमें रही बात समाजशास्त्र की, तो समाजशास्त्र में आपका सामाजिक संबंधों का अध्ययन किया जाता है, सभी प्रकार के संबंधों का अध्ययन किया जाता है। तो ये अमूर्त अवधारणा है। फिर आता है आपका इतिहास में ऐतिहासिक पद्धति से अध्ययन, जबकि समाजशास्त्र में तुलनात्मक और विश्लेषणात्मक पद्धति से अध्ययन किया जाता है। इस वाले पॉइंट को भी लिख सकते हो। फिर नेक्स्ट इसमें देखिए, ये पर्याप्त विभिन्नता एवं समानता होने के बावजूद दोनों विषय एक दूसरे से घनिष्ठ रूप से संबंध है, ऐसे करके आप कंक्लूड कर सकते हैं। तो इस तरीके से दोस्तों समाजशास्त्र और इतिहास के मध्य क्या संबंध है उसे हमने लगभग 60 वर्ड में फ्रेम किया है। आपके लिए इतना पर्याप्त है, इससे ज़्यादा जानने की आवश्यकता नहीं है। चलिए अब हम नेक्स्ट देखते हैं, समाजशास्त्र और मानव शास्त्र में क्या संबंध है। ओके दोस्तों, समाजशास्त्र और मानव शास्त्र के मध्य क्या संबंध है, ये वाला आपका जो टॉपिक है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि समाजशास्त्र और मानव शास्त्र में ज़्यादा अंतर नहीं है, इसमें काफ़ी ये सब चीज़ें सिमिलर है। क्योंकि क्रोबर के द्वारा समाजशास्त्र और मानव शास्त्र को संबंधों के आधार पर, है ना, संबंधों का अध्ययन किया जाता है, उस सामाजिक संबंधों का अध्ययन किया जाता है, तो उस आधार पे जुड़वा बहने कहा है ना। तो ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, ये पूछने की संभावना बनती है आगे। तो चलिए इसमें हम देखते हैं इसमें क्या लिखा हुआ है समाजशास्त्र और मानव शास्त्र के मध्य। देखिए ये लगभग 60 वर्ड में फ्रेम किया हुआ है, 60 से 70-80 वर्ड्स में है, लेकिन 60 शब्दों में पूछा जाएगा, ऐसा आपको मान के चलना है। तो 60 शब्दों में अगर आप तैयार किए हैं तो 30 वर्ड में आराम से लिख पाएंगे। देखिए चलिए हम पढ़ते हैं इसमें कि समाजशास्त्र और मानव शास्त्र के मध्य क्या संबंध है। मानव शास्त्र और समाजशास्त्र घनिष्ठ रूप से संबंध है, यहाँ से आप स्टार्ट कर सकते हैं। क्रोबर ने इन्हें जुड़वा बहने कहा है, सामाजिक संबंधों के आधार पर क्रोबर ने इन्हें जुड़वा बहने कहा है। ये वाला लाइन तो आना ही चाहिए। जब भी आप समाजशास्त्र और मानव शास्त्र के बारे में लिख रहे हैं तो क्रोबर ने इन्हें जुड़वा बहने कहा है, इसे आप नहीं लिखेंगे तो फिर अच्छा नहीं रहेगा। मानव शास्त्र में विशेषतः आदिम समाज का अध्ययन किया जाता है। मानव शास्त्र में मुख्य रूप से जो है आदिम समाज का अध्ययन किया जाता है, जबकि समाजशास्त्र में आधुनिक सभ्य एवं जटिल समाज का अध्ययन किया जाता है। क्योंकि ये जो समाजशास्त्र है आधुनिक विज्ञान है और आधुनिक सभ्य एवं जटिल समाज का अध्ययन किया जाता है। दोनों की प्रकृति, क्षेत्र एवं अध्ययन पद्धतियाँ भी अलग अलग हैं। ये वाला लाइन को समझने की आवश्यकता है। दोनों की प्रकृति, क्षेत्र एवं अध्ययन पद्धतियाँ अलग अलग हैं। कैसे? देखिए, हम जब अध्ययन पद्धति की हम बात करें तो समाजशास्त्र में जो है आपका निदर्शन की समस्याएँ आती हैं, है ना। निदर्शन की समस्या, निदर्शन आपने सुना होगा, सैम्पलिंग, है ना, सैम्पलिंग। तो उसे अनुसूची, प्रश्नावली आदि ये सब बनाकर सूचना एकत्रित करना रहता है। लेकिन अगर रही बात मानव शास्त्र की, तो मानव शास्त्र की हम बात करें तो इसमें आदिम समाज का अध्ययन किया जाता है। आपने एक शब्द सुना होगा कि सहभागिक अवलोकन, है ना, सहभागिक अवलोकन। ये जो सहभागिक अवलोकन है, सहभागिक अवलोकन को मानव शास्त्र में महत्व दिया गया है। इसमें क्या है, आदिम समुदाय में जो मानव शास्त्री होता है वो वहाँ पे जाके बस जाता है, अध्ययन करते हैं आदिम समुदाय का, वहाँ पे जाके बस जाते हैं, उन समुदाय के मध्य रहते हैं, जनजातियों के मध्य रहते हैं, है ना। तो आपने वेरियर एल्विन का नाम सुना होगा। वेरियर एल्विन ने मुड़िया समुदाय के बारे में रिसर्च किया है। तो उन्होंने मुड़िया समुदाय के मध्य रह के, उनके साथ वक्त बिता के जो चीज़ सीखा है, जो चीज़ अध्ययन किया है, तो वही चीज़ मानव शास्त्र में होता है। क्योंकि वेरियर एल्विन जो थे मानव शास्त्री थे, तो वही चीज़ मानव शास्त्र में होता है कि प्रत्यक्ष अवलोकन किया जाता है, उनके मध्य रहा जाता है, उनके साथ वक्त बिताया जाता है, जिया जाता है। तो उसके आधार पर वे लोग निष्कर्ष निकालते हैं। तो दोनों के अध्ययन पद्धति में अंतर देखने को मिलता है। ये वाला लाइन वही चीज़ स्पष्ट कर रहा है कि दोनों की प्रकृति, क्षेत्र एवं अध्ययन पद्धतियाँ भी अलग अलग हैं। मानव शास्त्र में समाजों का उनकी संपूर्णता में अध्ययन किया जाता है, जबकि समाजशास्त्र पृथक पृथक समस्याओं जैसे विवाह विच्छेद, वेश्यावृत्ति, अपराध आदि का अध्ययन करता है। ओके, फिर उसके बाद आप लास्ट में लिखेंगे, उपरोक्त अनुसार स्पष्ट है कि दोनों विज्ञान स्वतंत्र एवं पृथक होते हुए भी अन्योन्याश्रितता है, एक दूसरे पर आश्रित हैं। तो इस तरीके से कंक्लूड कर सकते हैं। ये भी आपका 60 वर्ड से ऊपर नहीं पूछेगा, तो 30 और 60 वर्ड मान के चलिए समाजशास्त्र और मानव शास्त्र के संबंध में। तो इतने पॉइंट्स को आपको याद रखना है। ओके, और इससे ज़्यादा पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, और पढ़ने के लिए हमारे पास बहुत कुछ है। तो जिन चीज़ों को हम शॉर्ट में तैयार करें, उनको शॉर्ट में तैयार करके आगे निकलना चाहिए। ओके।
तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट देखते हैं हम समाजशास्त्र और राजनीति शास्त्र में अंतर। ये भी 30 वर्ड और 60 वर्ड में पूछा जा सकता है। क्लियर दोस्तों, ये जो समाजशास्त्र है और राजनीति शास्त्र है, पहले तो इनमें अंतर नहीं माना जाता था। जब 18वीं सदी या 9वीं सदी की बात आई, जब समाजशास्त्र का जन्म हुआ, तो उसके बाद समाज और राज्य में अंतर करने लगे। समाज और राज्य में अंतर करने लगे। पहले अंतर नहीं था, लेकिन इनके मध्य क्या अंतर है, अभी क्या संबंध है, चलिए इसको पढ़ने के बाद ही क्लियर होगा। राजनीति शास्त्र और समाजशास्त्र के मध्य घनिष्ठ संबंध है। आप जितने भी संबंध है राजनीति शास्त्र, समाजशास्त्र और आपका इतिहास के साथ समाजशास्त्र का संबंध, अर्थशास्त्र के साथ समाजशास्त्र का संबंध, तो ये वाला लाइन से स्टार्ट कर सकते हैं। राजनीति शास्त्र और समाजशास्त्र के मध्य घनिष्ठ संबंध है, इस लाइन को स्टार्ट कर सकते हैं। राजनीति शास्त्र के राजनीति शास्त्र में मुख्यतः सत्ता, राज्य और प्रशासन के बारे में अध्ययन करते हैं। क्लियर है। जबकि समाजशास्त्र में सामाजिक क्रियाएं एवं सामाजिक संबंधों का अध्ययन करते हैं। अगर आपको 30 वर्ड में पूछेगा तो आपको इतना ही लिखना है। इतना आपको 30 वर्ड में आ जाएगा। इसमें मैं लिखा भी हूँ, 30 वर्ड में अगर लिखना है तो इतना ही हमें लिखना रहेगा। फिर अगर आपका बड़ा क्वेश्चन पूछता है तो आप उसे आगे एक्सटेंड कर सकते हैं। राजनीति शास्त्र मनुष्य को अच्छा नागरिक बनाने का प्रयत्न करता है और समाजशास्त्र व्यक्ति को सामाजिक प्राणी बनाने पर बल देता है, क्योंकि राजनीति शास्त्र जो है मनुष्य के अधिकारों है ना, सत्ता के बारे में जानकारी प्रदान करता है, एक अच्छा नागरिक बनाने का प्रयत्न करता है, जबकि समाजशास्त्र व्यक्तियों को सामाजिक प्राणी बनाने पर बल देता है, क्योंकि समाज के बारे में अध्ययन करता है, सामाजिक संबंधों के बारे में अध्ययन करता है। फिर हम नेक्स्ट देखते हैं, दोनों शास्त्र एक दूसरे को प्रभावित करते हैं और एक दूसरे की सहायता करते हैं। ये वाला पॉइंट भी ठीक है एक्सटेंड करने के लिए। राजनीति शास्त्र और समाजशास्त्र से अधिक प्राचीन है, जैसे कि हम जानते हैं समाजशास्त्र जो है एक नवीन विज्ञान है और राजनीति शास्त्र जो है समाजशास्त्र की तुलना में अधिक प्राचीन है। फिर नेक्स्ट, समाजशास्त्र क्या है, अर्थात यथार्थ का अध्ययन करता है, जबकि राजनीति शास्त्र क्या होना चाहिए, अर्थात आदर्श का अध्ययन करता है। ये वाला पॉइंट को भी लिख सकते हैं। तो इस तरीके से आपका समाजशास्त्र और राजनीति शास्त्र में लगभग 60 वर्ड में तैयार हो जाता है और मुझे नहीं लगता कि आपको इससे ज़्यादा पढ़ना चाहिए इस टॉपिक में। फिर हम नेक्स्ट चलते हैं, समाजशास्त्र और अर्थशास्त्र में संबंध, है ना। देखिए इसमें लिखा क्या है, अर्थशास्त्र और समाजशास्त्र के मध्य घनिष्ठ संबंध है। इसमें भी उसी लाइन से स्टार्ट किया गया है। अर्थशास्त्र के अंतर्गत मनुष्य की आर्थिक क्रियाओं, वस्तुओं, सेवाओं के उत्पादन एवं वितरण का अध्ययन किया जाता है, जबकि समाजशास्त्र के अंतर्गत मनुष्य की सामाजिक क्रियाओं एवं संबंधों तथा गतिविधियों का अध्ययन किया जाता है। 30 वर्ड में पूछेगा तो आप यहाँ तक लिखेंगे, आपका 30 वर्ड में आ जाएगा, फिर आगे जाने की ज़रूरत नहीं है। फिर अगर आपका 60 में पूछेगा तो आगे आप इसे बढ़ा दीजिए। दोनों विषय कुछ ऐसी समस्याओं का अध्ययन करते हैं जो एक दूसरे के विषय क्षेत्र के अंतर्गत आती हैं, इसे भी लिख सकते हैं। ये जो लाइन है, दोनों विषय कुछ ऐसी समस्याओं का अध्ययन करते हैं जो एक दूसरे के विषय क्षेत्र के अंतर्गत आती हैं, जैसे कि औद्योगिकरण को पढ़ते हैं, है ना। इसमें औद्योगिकरण को क्या आप समाज में पढ़ते हैं और इकोनॉमिक्स में आपका अर्थशास्त्र में पढ़ते हैं। फिर नगरीकरण, श्रम समस्याएं, बेरोजगारी, निर्धनताएं, ये दोनों विषय में आते हैं, तो वही चीज़ इसमें लिखा गया है। समाजशास्त्र सामान्य विज्ञान है, जबकि अर्थशास्त्र एक विशिष्ट विज्ञान है। ये वाला लाइन भी सब जगह फिट हो सकता है। समाजशास्त्र का दृष्टिकोण समाजशास्त्री और व्यापक है, जबकि अर्थशास्त्र का दृष्टिकोण आर्थिक और तुलनात्मक दृष्टि से सीमित है। ये वाला लाइन भी लिख सकते हैं। ओके, तो चलिए हमने देखा अभी समाजशास्त्र और मानवशास्त्र में अंतर, है ना, समाजशास्त्र और राजनीति शास्त्र में अंतर, समाजशास्त्र और अर्थशास्त्र में अंतर, और समाजशास्त्र और इतिहास में अंतर। तो इस तरीके से 4 विज्ञानों से, 4 विषय से हमने इसका संबंध देखा। फिर हम चलिए दोस्तों, फिर हम नेक्स्ट देखते हैं, व्यक्ति और समाज में संबंध। ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, आपको लगभग 60 वर्ड में तैयारी रखना है इसका, है ना। कभी 30 वर्ड में पूछ दे, ऐसा भी हो सकता है। व्यक्ति और समाज में अंतर, कभी भी आप समाजशास्त्र को अच्छे से पढ़े हैं, है ना, सामाजिक संबंधों के बारे में थोड़ा बहुत अध्ययन किए हैं, तो व्यक्ति और समाज के बारे में आप संबंध और अंतर बता पाएंगे। लेकिन आप एकदम शॉर्ट नोट्स में आपको अगर कंटेंट अगर अच्छा देना है तो आप कौन कौन से पॉइंट को, कौन कौन से तथ्यों को लिखेंगे, इसकी जानकारी होनी चाहिए। देखिए इसमें क्या कहा है, व्यक्ति और समाज दोनों ही पारस्परिक रूप से एक दूसरे पर निर्भर हैं। ये वाला लाइन स्पष्ट है। दोनों के बीच घनिष्ठ संबंध है। ओके, एक के अभाव में दूसरे की कल्पना नहीं की जा सकती। व्यक्ति के बीच सामाजिक संबंधों के अभाव में समाज का अस्तित्व कैसे होगा। ओके, अतः समाज के लिए व्यक्ति का होना आवश्यक है और समाज के अभाव में व्यक्ति अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं कर सकता, यानी कि दोनों एक दूसरे पर निर्भर हैं, ऐसा कहा जा रहा है इसमें, और ना ही उसके व्यक्तित्व का समुचित विकास हो सकता है। तो व्यक्ति और समाज में आपका इसमें अंतर या संबंध स्पष्ट हो रहा है। तो व्यक्ति और समाज में आपका संबंध स्पष्ट हो रहा है, तो आपको इतनी चीज़ों को ध्यान रखना है। ये आपका 30 वर्ड में पूछा जा सकता है, 60 वर्ड में पूछा जा सकता है। चलिए दोस्तों, हमारा एक और चीज़ छूटा हुआ है, उसे भी कवर कर लेते हैं। देखिए, संस्था और समुदाय में अंतर, इसे भी हमें पढ़ना है। लगभग 60 वर्ड में तैयारी रखना है इसका, है ना। 30 वर्ड में पूछा जा सकता है। जो चीज़ मैं 60 में बोल रहा हूँ 30 में भी पूछा जा सकता है, लेकिन उससे 60 से ऊपर नहीं जाएगा, याद रखिएगा इसको। तो संस्था और समुदाय में अंतर करने के कौन कौन से पॉइंट को हमें निकालना है इसमें। देखिए इसमें लगभग 6 पॉइंट दिया हुआ है, तो 60 वर्ड में आपका यूँ ही हो जाएगा। तो देखिए
इसमें क्या कह रहा है, संस्था से किसी सदस्यता का बोध नहीं होता वरन नियमों, विधि विधानों एवं कार्य प्रणालियों का संगठित रूप है। देखिए इसमें देखिएगा, समुदाय से सदस्यता का बोध होता है लेकिन संस्था से सदस्यता का बोध नहीं होता है। फिर सेकंड पॉइंट है, इसमें समुदाय मूर्त होता है क्योंकि इसमें व्यक्तियों का एक समूह होता है। संस्था अमूर्त होता है क्योंकि इसमें आपका नियम, कार्यप्रणाली, विचार, ये तमाम चीज़ें होती हैं। फिर नेक्स्ट पॉइंट आता है आपका, समुदाय के लिए निश्चित भूभाग का होना आवश्यक है, संस्था के लिए निश्चित भूभाग का होना आवश्यक नहीं है। ओके, अंडरस्टूड है पॉइंट। समुदाय स्वयं साध्य होते हैं जिसमें सदस्य सामान्य जीवन व्यतीत करते हैं। संस्था एक साधन मात्र है जो कुछ आवश्यकताओं की पूर्ति करती है। ये लाइन में अंडरस्टूड है। नेक्स्ट पॉइंट आता है, समुदाय का विकास सामान्य उद्देश्य की पूर्ति हेतु स्वतः होता है, जबकि हम जानते हैं कि संस्था का विकास जो है कि विशेष उद्देश्य की पूर्ति हेतु लंबी अवधि बाद होता है। इस चीज़ को भी लिख सकते हैं। एक समुदाय में कई संस्थाएं हो सकती है और इसमें नेक्स्ट दिया है, संस्था स्वयं समुदाय ना होकर समुदाय के अंतर्गत निहित होती है। लिख सकते हैं इसे भी। समुदाय व्यक्ति के पारस्परिक संबंधों पर आधारित एक संगठन होता है। संस्था व्यक्ति की सामूहिक क्रिया पर आधारित कार्यप्रणाली व नियमों का संगठित रूप होता है। इसे भी लिख सकते हैं। दोस्तों, समुदाय और संस्था के बारे में 60 वर्ड में ना पूछ के अगर आपसे 30 वर्ड में पूछे तो सामने की 3 लाइन आप लिख सकते हैं, क्योंकि इधर वाला जो लाइन है थोड़ा लेंदी है। सामने का जो है, समुदाय से सदस्यता का बोध होता है, इसमें सदस्यता का बोध नहीं होता है। समुदाय मूर्त होता है, संस्था अमूर्त होता है ना। और तीसरा पॉइंट दिया हुआ है कि समुदाय के लिए निश्चित भूभाग होता है, जैसे हम पढ़े हैं, और संस्था के लिए निश्चित भूभाग की आवश्यकता नहीं होती है। तो इस तरीके से आपका 3 पॉइंट हो जा रहा है और एक आध पॉइंट आप ले सकते हैं अगर स्पेस बच रहा है तो, लेकिन 30 वर्ड में पूछिएगा, सामने के 3 पॉइंट को प्राथमिकता दीजिएगा। ओके, तो चलिए दोस्तों, इस प्रकार हमारा आज का वीडियो सेशन यहीं समाप्त करते हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे सामाजिक समूह के बारे में, है ना। वीडियो देखने के लिए थैंक्स।